ख्वारिजियों को दुनिया से खारिज करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। खैबर के इलाके तिराह में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खूनरेज झड़प में 25 फितना अल ख्वारिज हलाक। खारजी सरगना अबू जर और सद्दाम भी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 20 अगस्त से जारी ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितना अल ख्वारिज और उससे वाबस्ता अफराद को धचका लगा। यह सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म और दहशतगर्दी के खात्मे के अहद का सबूत है। मादर वतन का दिफा करते हुए 4 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पिछले चंद दिनों में बड़े अदनाक वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी से, जिसके नतीजे में तकरीबन 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। ये तहरीक तालिबान के वो दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर खलफशार पैदा किया जाए। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है। दहशतगर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। अफवाज पाकिस्तान को जो भी वसाइल, मादी वसाइल इस हवाले से, फाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए, इंशाअल्लाह इस हवाले से हम तमाम अखराजात मुहैया करेंगे। हम मिलकर इन मुश्किलात को, इन चैलेंजेस को अबूर करेंगे और पाकिस्तान ज़रूर अपना मुकाम हासिल करेगा। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक अफवाज को तमाम वसाइल मुहैया करने का अज़म। वाज़े किया कि दुश्मन से बातचीत होगी, ना ही नरम रवैया इख्तियार किया जाएगा। मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आन पहुंचा है। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, हालिया दहशतगर्दी में मुलविस इंतहा पसंद अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और CPEC रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करने के लिए कोशिशां हैं। दहशतगर्दों के मज़मूम इरादे नाकाम होंगे। दूसरी जानिब हुकूमत का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है। हमें उन लोगों के पीछे जाना है जो ये पीछे प्लान कर रहे हैं, जो पीछे करवा रहे हैं और जो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है। आज जिस वक्त मैं और आप बात करें, इस वक्त भी उनका पीछा किया जा रहा है। तो रिस्पॉन्स इज देयर। सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले बच नहीं सकेंगे। हमलों से हुकूमत को पैगाम देने वालों को जल्द बड़ा पैगाम मिलेगा। वफाकी हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान के हर फैसले का साथ देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मुट्ठी भर अनासर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मासूम शहरियों को कत्ल करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की मुलाकात। आसिफ जरदारी की सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदामात करने की हिदायत। हमें क्लैरिटी के साथ सोच लेना चाहिए कि कम वक्त में एट वट एवर प्राइस हमने मुल्क में अमन वापस लाना है। जो पाकिस्तानी दिल रखता है उसको कल से बहुत तकलीफ है और ये है ही इतना अफसोसनाक वाकया। दूसरे एजेंसीज के हाथों में खेल रहे हैं। वो पाकिस्तान के दुश्मनों के पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं। नाराजगी के नाम पे पहाड़ों में चढ़कर इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम करे, उनकी मजम्मत करे। माजी में डायलॉग के नाम पर बहुत बड़ी गलती कर चुके। अब दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऑपरेशन पर चाहे 1000 अरब खर्च हो, अमन लाया जाएगा। इसाक डार का 2 टोक ऐलान। बलूचिस्तान वाक़े पर सियासत की नज़र ना करने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म ने सेनेट इजलास में सारे ख्याल करते हुए कहा, जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ उस पर हर पाकिस्तानी दुखी है। बेगुनाह शहरियों को मारने के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये लोग गैर मुल्की एजेंसियों के हाथ में हैं। पाकिस्तानी रियासत, आइन और कानून को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात होंगे। सेनेटर इरफान सदीकी ने मुतालबा किया कि तमाम सियासी जमातों को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिल बैठना होगा।
न बलूचिस्तान के हक में है न पाकिस्तान के हक में है। हम नहीं समझते कि किसी भी चीज़ का रास्ता तशद्दुद के ज़रिए इख्तियार किया जाए। 20-21 लोग कीमती जानें ज़ाया हो गई, तो इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ बलूचिस्तान में इस किस्म का इंटेलिजेंस फेल्योर आप कहेंगे कि इतनी बड़ी लेवल पे एक ऑपरेशन हुआ है या जो भी अटैक हुआ है उसका किसी को पता ही नहीं चला। जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ वो इंटेलिजेंस की नाकामी है। इतनी देर कत्लेआम हुआ, किसी को मालूम ना हुआ। बलूचिस्तान में जो माहौल बन गया वो सूबे के हक में नहीं, ना ही पाकिस्तान के। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने सवाल उठाया, वज़ीर दाखिला बताएं मुल्क में हो क्या रहा है, ऐसे हालात में कौन सरमायाकारी करेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ तनहा खड़ा था, आज फिर वही हालात हैं। ANP के सदर एमल वली खान ने कहा कि बताया जाए कि ज़ब्ते के तहत 40,000 दहशतगर्दों को रिहा किया गया। इस मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इत्तेहाद नहीं होगा तो दुश्मन फायदा उठाएगा। तमाम सियासी जमातें इख्तिलाफात भुलाएं, मिलकर मुल्की मसाइल का हल ढूंढें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम ना हो तो बलूचिस्तान जैसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। इदारों को भी सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। तरक्की और कारोबार रुक गया है, हर आदमी परेशान है। मुल्क की तरक्की का वाहिद रास्ता आइन का रास्ता है। चीन की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत, पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का ऐलान। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा चीन हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ डटा हुआ है। अमन इस्तेहकाम, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाना जोनाथन लाली कहते हैं कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारतीय मीडिया का शर्मनाक किरदार। भारतीय मीडिया के दहशतगर्द हमलों की गैर मामूली कवरेज, खुशियां और मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा। नाम नेहाद बलोच रहनुमाओं को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद हासिल। बलूचिस्तान में हालिया हमलों के पीछे भारतीय खुफिया हाथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिफाई माहिरीन के मुताबिक महरंग बलोच भारतीय खुफिया एजेंसी का हथियार, उसे इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बलूचिस्तान दहशतगर्द हमलों में शहीद जवान फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। कैप्टन अली कुरैशी शहीद नायक, अब्दुल मजीद अताउल्लाह सिपाही सलीम, यासिर बशीर मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन की गई। सिपाही सकलैन जीशान गुलाम मोहम्मद जाकिर खान शहरियार को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और लवाहिकीन की शिरकत। ISPR का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। कारकर्दगी का एतराफ, चीनी फौज के सरबरा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने जनरल लियो यामिंग को निशाने इम्तियाज से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का वादा भी पूरा कर दिया। पंजाब में स्पेशल अफराद को 3 माह बाद 10,500 रुपए मिलेंगे। बैंक ऑफ पंजाब 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगा। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। रेकोडिक में सऊदी अरब की $80 करोड़ सरमाकारी के लिए मुआहिदा रवा हफ्ते होगा। मुआहिदा IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से मंजूरी के लिए मुआवन साबित होगा। सऊदी अरब की सरमाकारी और कर्ज रूल ओवर के बाद चीन कर्ज रूल ओवर करेगा। हुकूमत की आला अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का फैसला। अदालत उस्मा के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश किया जाएगा।
इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर रुक गए। सेनेट में इलेक्शन एक्ट लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की मुखालिफत, खूब हंगामा आराई। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट कानून बन जाएगा। मॉनसून एक्सप्रेस रवां दवां, कराची में मूसलाधार बारिश, सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। ठट्ठा, मीरपुर खास, जामशोरो, सांगड़, मिट्टी में पानी का राज। थरपारकर में तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए। दरियाए सिंध में सेहवन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे में 50 देहात डूब गए। शहरों से जमीनी राबता मुनक़ते। 3,25,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला कोटरी बैराज की जानिब बढ़ने लगा। पंजाब में भी बादलों का तूफानी स्पेल। मुल्तान में 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर, बहावलपुर, खुशाब और दीगर शहरों में बादल खूब बरसे। मुतअद्दिद इलाके डूब गए, पानी घरों में दाखिल। पिंड दादन खान और गिरतो नवाब में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। कोहिस्तान नमक और दरियाए झेलम के दरमियान 10 किलोमीटर की पट्टी में बसने वाले 4 लाख से ज़ायद अफराद महसूर। 2 शहरों और 14 यूनियन काउंसिल्स का मुल्क के दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश ने जल थले कर दिया। कोयटा में सुरयाब रोड, गाही खान चौक तालाब में तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बादलों की इनिंग्स जारी। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट को आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं समझता। PTI से बातचीत चल रही है। 12 साल मुखालिफत रही, इतनी जल्दी मामलात दुरुस्त नहीं हो सकते। मौलाना फजल रहमान, हाफिज तैमूर रहमान और एमल वली खान एक पेज पर। ताजरों की कल हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। सरबराह JUI ने कहा कि महंगाई और नाजायज टैक्सेस ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। IMF के हुक्म पर बने बजट ने अवाम के मुंह से नवाला छीन लिया। मुल्क भर में JUI हड़ताल में भरपूर हिस्सा लेगी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर हुकूमती फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने वफाकी हुकूमत और MD यूटिलिटी स्टोर्स समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर मुलाजमीन दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। पंजाब को गदागरी से पाक करने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। गदागरी करना और कराना काबिल ज़मानत जुर्म करार। बेकारी गैंग लीडर को 8 साल तक सजा और 5 लाख तक जुर्माना होगा। पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी ने सूबाई काबीना ऑर्डिनेंस में तरामीम की सिफारिश भेज दी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मजीद 5 तहसीलों की मंजूरी दे दी। लाहौर में 10 तहसीलों के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। शहर में अल्लामा इकबाल तहसील रावी, तहसील वागा, तहसील निश्तर और तहसील सदर बनाई गई हैं। सिंध में एक और सहाफी कत्ल। घोटकी कच्चे के इलाके में सहाफी बच्चल घनियों को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। सियासी समाजी तंजीमों और सहाफियों का SP ऑफिस के बाहर एहतजाज। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सहाफी बच्चल घनियों के कत्ल का अफसोसनाक वाकया आज़ादी सहाफत पर हमला है। तशद्दुद के जरिए सहाफियों की आवाज़ को खामोश कराना नाकाबिले कबूल है। सहाफी के कत्ल में मुलव्वस अफराद जरूर पकड़ में आएंगे। सूडान में डैम टूटने से 30 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पानी के रैले ने 20 देहात को सपहस्ती से ही मिटा दिया। सैलाबी रैले से 100 से ज्यादा अफराद लापता हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।